बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? हाउ वाज योर ईद? Hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. अच्छा जी, क्लास का आगाज करते हैं। आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है तो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करते हुए मुझे बता दीजिए। यस सर, आ रही है। ओके। अच्छा जनाब अली, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, इफ्रा बेटा यही पढ़ेंगे ना? लास्ट क्लास में बता दिया था टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, या पढ़ाई भी थी? कहाँ तक पढ़ा दी थी? अगर पढ़ाई थी तो इफ्रा फसी, अगर आप मुझे सुन रही हैं। और हैंड रेस, अब लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए उसे डाउन कर लें। जी सर लास्ट की रह गई थी शायद, क्योंकि मैं क्लास में नहीं थी, मैं वीडियो देखी थी, उसमें लास्ट की रह गई थी। अच्छा ओके, इसका मतलब है इफ्रा मजहर थी मेरे साथ लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में कौन था? एमन थी और वहाज थे आई थिंक, और कौन था? इफ्रा सर मैं इफ्रा मजहर थी मेरे साथ। ओके ओके। यस सर। अच्छा, तो इफ्रा बेटा कहाँ तक पढ़ा था एग्जैक्ट, कुछ याद है? कहाँ तक डिस्कस सर किया? वो गुड्स तक पढ़ा था, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज तक पढ़ा। ओके। मैं आयशा, मेरा ख्याल है ईद के बाद आयशा जो है, आयशा ईद से पहले आप नहीं थी, और इफ्रा फसी भी नहीं थी, गुलफिशा भी नहीं थी। सर ईद से पहले थी, अभी ईद पर जब ईद के बाद जब क्लास थी उसको नहीं ली थी मैं ऐसी। अच्छा, ईद के बाद जो एक क्लास हुई है, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे को, जी बुध को जो क्लास हुई है उसमें नहीं थे। अच्छा चलें, बहरहाल जो जो लोग अपने गांव जी से ईद मना के बिल आखिर वापस आ चुके हैं, जो जो लोग बिल आखिर ईद मना के अपने गांव से वापस आ चुके हैं, उन लोगों को अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बड़े अदब से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, कि बेटा देखें, ये आपकी चॉइस है। वैसे तो कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप अपना कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन पता है इशू ये है कि मेरा बच्चा, क्लास जो है ना हमारी, इसमें इंटरनेट यूज हो रहा है, इंटरनेट की बैंडविड्थ ज्यादा यूज होती है। तो ये मेरी आपसे बड़ी अदब से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, कि अगर आप अपने कैमरा को बंद रखेंगे तो बड़ी सहूलत होगी। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है? तो फिर होगा ये कि तमाम लोगों को प्रॉपर सुनने में भी आएगा, सब लोगों को समझ में भी आएगी मेरी बात, ठीक है? तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग अपने कैमरा को प्लीज ऑफ कर दें। हाँ कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा बेटा, मेरा बच्चा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने कैमरा को ऑफ रखेंगे ना तो बैंडविड्थ का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको मेरी आवाज प्रॉपर आएगी, वरना आपको भी इशू आएगा, क्योंकि आपके पास से वो जो वीडियो आपकी होगी वो मुझ तक पहुंचने में इंटरनेट ज्यादा यूज होगा, और मेरी आवाज आप तक पहुंचने में फिर इंटरनेट यूज होगा, तो वो आपको भी ऐसा लगेगा कि आपको आवाज नहीं आ रही, और मुझे भी ऐसा लगेगा कि आपकी आवाज मुझ तक सही नहीं पहुंच रही। समझ गए मेरी बात? गलती से कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ। तो कैमरा जो है वो हम पढ़ाई के लिए कभी जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे आपसे, आप खोलें जरूर, और उस पर आपसे कहेंगे कि काम शो करें अपने रजिस्टर का, नोटबुक का, लेकिन राइट नाउ हम, अच्छा अब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, तो मैं आपसे अजराह मजाक कह रहा था कि जो लोग अपने गांव से बिलाखिर ईद मना के वापस आ चुके हैं, उनको ये बताता चलूं कि हमने अकाउंटिंग की इस्तिलाहात पढ़नी शुरू कर दी हैं। ये वो अल्फाज हैं जिनकी आम जिंदगी में मीनिंग कुछ भी हो, लेकिन अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या होगी ये आपने याद रखना है। समझ रहे हैं?
और बस अब समझ लें कि अब मैं स्पीड पकड़ूंगा, क्योंकि ये थोड़ी कि मैं इंतजार करूं कि सितंबर में लॉकडाउन खुलेगा, बच्चे आएंगे 50 60 70 80 90 बच्चे होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। माजरत चाहता हूं, मेरा ऐसा मिजाज नहीं है, मैं बड़े आराम आराम से लेके चल रहा हूं अपने मुताबिक, किसी का इंतजार नहीं कर रहा। तो बस इंशाल्लाह अब हम बहुत तेजी से हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। हेड ऑफ अकाउंट्स और रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये दो चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो अल्लाह के हुक्म से अकाउंटिंग में 90+ मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यानी इससे ज्यादा कुछ भी खास नहीं है। अच्छा सर, मतलब ये पढ़ लेंगे तो 90 नंबर आ जाएंगे? मतलब ये कि ये दो चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, क्या, हेड ऑफ अकाउंट्स और एक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो आपको अकाउंटिंग समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जब समझ आएगी तो फिर अल्लाह के हुक्म से उसमें मार्क्स मैक्सिमम लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैंने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, अकाउंटिंग में वो वर्ड्स जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल होंगे और उनका मतलब क्या होता है, वो अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझाया। क्योंकि इफरा मजहर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा सर आपने हमें ट्रांजैक्शन और मर्चेंडाइज का वर्ड पढ़ा दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनका भी वक्त जाया करूं, मैं एक एक लाइन कहता हुआ बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। जिस बच्चे को नहीं समझ आया वो फिर मुझसे बाद में ईमेल के जरिए गूगल क्लासरूम में कमेंट करके पूछ ले, मैं समझा दूंगा, या प्रीवियस लेक्चर की वीडियो को देख ले। ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसा लेन देन जिसमें वैल्यू इन्वॉल्व हो जाए, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मर्चेंडाइज या गुड्स, तिजारत के सामान को कहते हैं। फिर कह रहा हूँ, मर्चेंडाइज या गुड्स तिजारत के सामान को कहते हैं। दुनिया का कोई सा भी सामान जो आप खरीदें इस नियत से कि आप उसे बेचेंगे उसी हालत में, तो आप उसे मर्चेंडाइज या गुड्स कहते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, वो तमाम दुनिया की कोई सी भी चीज, दुनिया की कोई सी भी चीज ले लें आप, उसमें कोई पर्टिकुलर शय का नाम। अच्छा मेरी आवाज कट हो रही है, एक मिनट, क्या सबके पास मेरी आवाज कट हो रही है? पहले मुझे ये बता दें प्लीज, क्या सबके पास मेरी आवाज खराब आ रही है, आवाज कट हो रही है? अरे यार ये क्या मजाक है, दो लोग कह रहे हैं हमारे पास सही आवाज आ रही है, दो कह रहे हैं नहीं आ रही। अच्छा मेरे, अभी मैं चेक कर लेता हूँ आपके सामने, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये देखिए आपको यकीनन ये नजर आ रहा है। मैं खामोश हो गया था तो ये देखें बिल्कुल मेरा माइक काम नहीं कर रहा, और जब मैं बोल रहा हूँ तो ये माइक मेरा काम कर रहा है, आपको ये नजर आ रहा होगा। मैं खामोश हूँ तो बिल्कुल ये बंद हो जाता है, और जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो आवाज, इसका मतलब है मेरे एंड से आवाज प्रॉपर जा रही है मेरे बच्चों। आपके इंटरनेट के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो आप रीज्वाइन कर लें, जिनको इशू आ रहा है वो जल्दी से रीज्वाइन कर लें। आयशा रीज्वाइन करो बेटा, लीव करके जल्दी से रीज्वाइन करो, जिसको भी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा तो मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज या गुड्स दुनिया की किसी भी शय का नाम है। मर्चेंडाइज या गुड्स दुनिया की किसी भी शय का नाम हो सकता है। कोई पर्टिकुलर शय को मर्चेंडाइज नहीं कह सकते, दुनिया की कोई सी भी चीज मर्चेंडाइज हो सकती है। मसलन अगर आप दूध दही की दुकान खोल लें, दूध दही कहीं से खरीद के आगे बेचें तो दूध दही को मर्चेंडाइज कहेंगे। आप स्टेशनरी की दुकान खोल लें, किताबें आगे से खरीदें और बेचें तो किताबों को मर्चेंडाइज कहेंगे। आप आटा चीनी दाल घी की स्टोर खोल लें, आप आटा दाल चीनी घी किसी से खरीदें और आगे बेचें, आप उसे मर्चेंडाइज कहेंगे। आप लैपटॉप्स की दुकान खोल लें, आप लैपटॉप किसी से खरीदें और आगे उसे बेचें, आप लैपटॉप को मर्चेंडाइज कहेंगे। आप फर्नीचर खरीदें और आगे बेचें, फर्नीचर को मर्चेंडाइज कहेंगे। इसका मतलब है दुनिया की हर वो शय जिसको खरीद के बेचा जाता है उसे मर्चेंडाइज कहा जाता है, बट डिपेंड कि जो बिजनेस है उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जाएगा। मसलन एक स्टेशनरी शॉप वाला जितनी भी किताबें पेंसिल कॉपी इरेजर शार्पनर खरीद के लाएगा वो उसे मर्चेंडाइज कहेगा, और वो से मुराद उसकी अकाउंटिंग। उस स्टेशनरी शॉप में अकाउंटिंग करने वाला अकाउंटेंट किताबों को किताब नहीं कहेगा, मर्चेंडाइज कहेगा। स्टेशनरी को स्टेशनरी नहीं कहेगा, मर्चेंडाइज कहेगा। हम आम जिंदगी में क्या कहते हैं उसे? स्टेशनरी। आप जब दुकान पे खरीदने जाते हैं आटा दाल चीनी घी तो आप कहते हैं 5 किलो आटा दे दो, 10 किलो आटा दे दो, 5 किलो चीनी दे दो। अगर आप उसे बोले 5 किलो मर्चेंडाइज दे दो, 2 किलो मर्चेंडाइज दे दो, तो वो हंसेगा, बोलेगा नहीं नहीं अकाउंटिंग पड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि आम जिंदगी में हम जिन चीजों को जिन उनके नामों से पुकारते हैं, लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि अगर दुकानदार ने वो सामान इस नियत से खरीदा है कि वो उसे बेचेगा तो फिर उसे उसके नाम से पुकारना। कंप्लीट माय सेंटेंस। मुझे पता है मैंने बहुत तेज तेज बोला, लेकिन क्या करूं, रिपीट टेलीकास्ट चला रहा था। अगर दुकानदार ने, अगर अकाउंटिंग कह रही है अगर दुकानदार ने कोई सामान खरीदा है इस इरादे से कि उसे उसी हालत में बेचेगा तो उसे उसके नाम से अब पुकारना।
है या नहीं है? सर पुकारना चाहिए। पुकारना चाहिए, उसे उसके नाम से पुकारें। नहीं मतलब अकाउंटिंग में ये कहते हैं कि हाँ, मर्चेंडाइजिंग, वैसे तो अकाउंटिंग में उसे उसके नाम से नहीं पुकारना। मसलन जैसे आप, अगर मैंने अर्ज किया, अगर आप लैपटॉप खरीद के लाती हैं और आगे बेचती हैं तो अकाउंटिंग लैपटॉप को लैपटॉप, मर्चेंडाइजिंग कहेगा। हाँ, अकाउंटिंग लैपटॉप नहीं कहेगी उसे, अकाउंटिंग उसे कहेगी मर्चेंडाइज। ठीक है। अच्छा, और अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है और आपने लैपटॉप अपनी दुकान में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा, लैपटॉप को बेचने के लिए नहीं खरीदा। दुकान किस चीज की? अब मैंने दुकान चेंज कर दी है, अब आपकी स्टेशनरी की दुकान है, लैपटॉप आपने हिसाब किताब करने के लिए खरीदा, तो अब लैपटॉप को अकाउंटिंग लैपटॉप कहेगी। उसे वो कहेगी कि हम उसे ऑफिस में, कारोबार में इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब जखीरा। बचपन में आपने पढ़ा था जाल से जखीरा, याद है? जखीरे का मतलब क्या होता है? जखीरा क्या होता है? जैसे आपके घर में पानी का टैंक है, अगर आप पानी के टैंक से नावाकिफ हैं तो भाई, अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट्स में फिर आपने अपने फ्लैट में या तो टैंकी लगाई हुई होती है, या फिर ऊपर छत पर एक बड़ी सी टैंकी बनी होती है। क्यों बनी होती है? नीचे टैंक्स क्यों बने हुए होते हैं जी? सर पानी जमा करने के लिए। यानी पानी को स्टोर करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह इफरा आप मुझसे बात कर रही हैं आप? अच्छा, तो प्यारे बच्चों, बात बड़ी सिंपल सी है कि भाई वो मर्चेंडाइज जो खरीद के लाए थे, क्या करने के लिए? बेचने के लिए, उसके जखीरे की बात हो रही है। उसके जखीरे को कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। सर नहीं समझ आया, लो अंग्रेजी पढ़ लो, फिर समझ आ जाएगा। अंग्रेज हो ना तुम लोग तो आधे। द मर्चेंडाइज विच इज अनसोल्ड, द मर्चेंडाइज विच इज अनसोल्ड, अनसोल्ड यानी जो अभी बिकी नहीं है, उसे कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। सर अभी भी समझ नहीं आया भाई। एक आसान सी मिसाल है, आप 20 लैपटॉप खरीद के लेकर आए, 20 लैपटॉप पूरे साल में आपने बेचने की कोशिश की, 18 लैपटॉप बेच दिए, 2 लैपटॉप आपके पास ईयर एंड पर बचे हुए, और अब आप अपने पूरे साल बिजनेस करने से होने वाला प्रॉफिट या लॉस मालूम करना चाहते हैं, तो आप उन 2 बचे हुए लैपटॉप को क्या अपना खर्चा कहेंगे? क्या आप नुकसान कहेंगे? क्या अगले साल बिजनेस को आग लगा देंगे, लैपटॉप गरीबों में बांट देंगे? अरे वो 2 लैपटॉप आप कब बेचेंगे? नेक्स्ट ईयर। तो वो आपके पास क्या है? आपके सामान का, उस सामान का जिसे आप बेचते हैं, उस सामान का क्या है आपके पास? जखीरा। जखीरा, स्टॉक। जखीरे को स्टॉक भी कहते हैं। एग्री? यस। ओके, थैंक यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज के जखीरे को कहा जाता है। अब अगला लफ्ज है परचेजेस। मुझे ईमानदारी से बताइए, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा, मैं तेज तेज बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन पढ़ा आराम। हाँ, बोल जल्दी जल्दी नो अदा कर सर। रहा हूँ जुमले, लेकिन पढ़ा आराम से रहा हूँ। अब अगला सर। जुमला है परचेजेस। चलो भाई, जल्दी से बताएंगे अपना वहाज भाई अपनी खूबसूरत आवाज में। सर परचेजेस का मतलब आम इंसान की जिंदगी में क्या होता है? वहाज भाई। सर जो उसने खरीदी हो वही परचेजेस कहलाएगा। अच्छा, क्या खरीदी हो मसलन? जैसे अपने इस्तेमाल करने के लिए चीजें। अच्छा, आप अपनी मिसाल दीजिए जरा जल्दी से। आप अपने इस्तेमाल करने के लिए क्या खरीदते हैं? जैसे मुझे लिखना है, हाँ, पेन मैंने पेन खरीदा, खरीद। आपने नोटबुक खरीदी, आपने मोबाइल खरीदा, अपने लिए गारमेंट्स खरीदते हैं, अपने लिए शूज खरीदते हैं, अपने लिए खाने पीने का। तो वहाज इतनी जल्दी म्यूट क्यों कर देते हो यार? तुम लोग इतना शर्माते क्यों हो भाई? ये सब चीजें तुम क्या करते हो? खरीदते हो। वहाज खरीदने जी, को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? परचेज। और एक और वर्ड है, बाय। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब तुम चाहो तो म्यूट कर सकते हो। जजाकुमुल्लाह, खुश रहो। आम इंसान दुनिया की हर चीज खरीदने को कहता है परचेज या BUY, बाय। किसी को शक है, एतराज है इस बात पर? यस और नो लिख के जवाब दें। किसी को शक है इस बात पर? यस और नो लिख के जवाब दें, मुझे बताएं। शक है तो यस लिखें, नहीं है तो नो लिखें। किसी को शक नहीं है? दुनिया का हर इंसान परचेज और बाय का वर्ड यूज करता है दुनिया की कोई भी चीज खरीदने के लिए, सही है।
लेकिन अकाउंटिंग ने अब लगा दी कंडीशन। अकाउंटिंग ने बोला अब हर चीज के खरीदने के लिए अगर परचेज का वर्ड यूज किया तो आम इंसान और अकाउंटेंट में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करें एक आम इंसान के काम को और एक अकाउंटेंट के काम को? तो उन्होंने कहा कि भाई जब हम बिजनेस में क्या खरीदें, पढ़ो जुमला, परचेज ऑफ, क्या लिखा है बोलो, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज। जी, यानी हम क्या खरीदें, मर्चेंडाइज खरीदें। मर्चेंडाइज। यस एग्जैक्टली। अच्छा सर, तो क्या मर्चेंडाइज के अलावा और कुछ नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। उर्दू में खरीदना कहेंगे, इंग्लिश में परचेज कहेंगे, लेकिन अकाउंटिंग में उसे परचेज नहीं कहेंगे। फिर कहूंगा, मुझे पता है इतनी आराम से हजम नहीं होती मेरी बात, आप गौर से सुनेंगे तो समझ आएगी। देखो, तुम्हारी लैपटॉप की दुकान है, तो लैपटॉप की दुकान में तुम लैपटॉप ही खरीद के लाओगे, उसके अलावा और कुछ खरीद के ला सकते हो? बताओ, मसलन लगाओ तुक्का, दिमाग चलाओ, और क्या खरीद के ला सकते हो? तुम सब बहुत ज़हीन हो, ये अपने दिमाग में रखो बात, आराम से। लैपटॉप चार्जर। दोबारा लैपटॉप चार्जर। नहीं, मैं कह रहा हूँ सुनो इफ्रा, मैं कह रहा हूँ तुम लैपटॉप खरीद के लाती हो, सही है, ये लैपटॉप खरीदती हो, इसके अलावा और कुछ खरीदते हो? इसके अलावा लैपटॉप की शॉप है आपकी, सही है भाई, वहाज लैपटॉप से रिलेटेड सारी चीजें आप खरीद के लाते हो और उन्हें बेचते हो। मैं पूछ रहा हूँ इसके अलावा और कुछ खरीदते हो? गुलफिशा समझ नहीं आ रही मैं क्या पूछ रहा हूँ? इफ्रा मजहर? नहीं सर, नहीं क्यों खरीदेंगे, जब लैपटॉप की शॉप है तो लैपटॉप की चीजें वगैरह लैपटॉप ही खरीदेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी बताता हूँ बेटे, तुम्हें सब्र कर जाओ जरा। और कोई है? आयशा, जवाब नहीं आ रहा बेटा दिमाग में? मैं कह रहा हूँ तुम्हारी शॉप है लैपटॉप की, तो लैपटॉप और कंप्यूटर से रिलेटेड सामान के अलावा और कुछ खरीदोगी या नहीं? सर अगर हमारी शॉप है तो हम क्यों खरीदेंगे? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, सबने जवाब दे दिया, अब मैं जवाब दे देता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है पंखा और एसी चोरी करके लाओगे, कहीं से डकैती मारोगे? हाँ, अब बताओ। दुकान चलो किराए पे ले लोगे, मान लिया, और कुर्सियां भी किसी की उठा के भाग जाओगे सर पे रख के और अपनी दुकान में लाके रख लोगे, है ना? और जो काउंटर बना हुआ होता है वो भी कहीं से चोरियां और डकैतियां मार के ले आओगे। अबे बेवकूफों, लैपटॉप की दुकान है, अच्छा चलो सर वो तो पहले से है ना हमारे पास। मैंने कहा भाई बहुत जबरदस्त, बहुत ही जीनियस हो भाई तुम लोग, तुमने तो मुझे इंप्रेस कर दिया। अच्छा, 5, 6, 8 साल के बाद तुम्हारा एसी खराब नहीं होगा क्या, पुराना नहीं होगा? तो फिर उसे क्या करोगे, बेच दोगे, फिर नया वाला चोरी करके लाओगे। अबे क्या चोरी डकैती पे चला रहे हो कारोबार? तो भाई बेशक तुम्हारी दुकान लैपटॉप की है, लेकिन अपनी दुकान में तुमने मुख्तलिफ चीजें खरीद के लेकर आए होगे या नहीं? समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं? पहले बता दो ईमानदारी से। नहीं सर, समझ इसका आ गया। इसका मतलब यह है कि भाई दुकान किसी भी चीज की हो, उसके अलावा भी चीजें खरीदी जाती हैं। मसलन आपने, कस्टमर आता होगा तो क्या आपने दरी खरीद के रखी होगी, बोलते होंगे चलो यहाँ नीचे बैठ जाओ, शाबाश, और अब लेट लेट के लैपटॉप देखो, शाबाश। अबे नहीं ना, उसके लिए चेयर्स खरीदी होंगी, या चलो दरी ही सही, खरीदी तो होगी, दरी खरीदी होगी, कुर्सियां खरीदी होंगी, सोफा सेट खरीदा होगा, तो ये सब भी खरीदा। देखो अब मजे की बात क्या है, खरीदा तो सब कुछ, उर्दू में बोला खरीदा, इंग्लिश में बोला बाय या परचेज, बाय या परचेज। शुक्रिया। अबे यार आप लोगों के घर में बहुत लोग बातें करते हैं भाई आपके साथ बैठ के, बाय या परचेज। लेकिन अकाउंटिंग हर चीज के खरीदने को परचेजेस कहती। कंप्लीट माय सेंटेंस। अकाउंटिंग कह रही है कि हर चीज के खरीदने को परचेज कहना नहीं होता, नहीं है। एक्सीलेंट, सही है। अकाउंटिंग कह रही है कि सिर्फ क्या खरीदने को परचेजेस कहना है, बोलो मर्चेंडाइज। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब इसका मतलब है जिस चीज की भी दुकान होगी ना, जिस चीज की भी दुकान होगी, अगर कंप्यूटर्स की दुकान है तो कंप्यूटर खरीदने के लिए परचेजेस का वर्ड यूज होगा। अच्छा सर, तो फिर जब आप कुर्सियां खरीदेंगे बैठने के लिए तो उसके लिए परचेजेस नहीं बोलना? अरे भाई बोल तो रहा हूं, उर्दू में खरीदना ही बोलोगे, इंग्लिश में परचेज करना ही बोलोगे, लेकिन अकाउंटिंग कुर्सियों के खरीदने को परचेजेस कहती नहीं है। हाँ। अब क्योंकि तुम लोग समझ गए ना, अबे भाई आप में से किसी एक के घर में बहुत बच्चे बोल रहे हैं यार, प्लीज आप अनम्यूट सोच समझ के करें।
आप खुद सोचें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर पीछे से मेरे बच्चे भी यहाँ से चीखना चिल्लाना शुरू कर दें तो फिर कितना डिस्टरबेंस होगी। जरा प्लीज ख्याल करें, थोड़ा सा अपने आप को किसी प्राइवेसी में लेके जाएं, किसी मुनासिब जगह चले जाएं जहाँ पे आवाजें ना आए, तो बड़ा अच्छा लगेगा। म्यूट अनम्यूट करने से मना नहीं है, मजा तो तभी आएगा ना जब आप मेरे सवाल का जवाब दें और हम इस तरह इंटरैक्टिव सेशन लें। ये थोड़ी आप चुपचाप बैठे हुए, आप सो गए मोबाइल को देखते देखते, हम पढ़ाए जा रहे हैं धमाधम। नहीं, इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, लेकिन प्लीज जरा थोड़ा सा क्लास का तकद्दुस पामाल ना हो। अभी तो ऐसी चीखें आती हैं जब जैसे ही आप अनम्यूट करते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ कि क्या हो गया अचानक। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ भाई, इफरा मजहर, जरा जरा अनम्यूट कर लो मेरा बेटा। देखो, यस सर। तुम अल्हम्दुलिल्लाह समझ गई ना। तुमने कहा कि सर इसका मतलब है कि अगर कंप्यूटर्स की शॉप है तो अगर चेयर्स खरीदेंगे तो चेयर के खरीदने को उर्दू में खरीदना, इंग्लिश में परचेज करना, लेकिन अकाउंटिंग उसे परचेजेस का वर्ड यूज नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब अच्छा, अकाउंटिंग। हाँ अकाउंट, अब क्वेश्चन ये रेज होता है, यही कुर्सियां अगर वो शख्स खरीदे जो इन्हें खरीद के बेचता है, क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही है? यानी अब यस सर। अब ये कुर्सियां कौन खरीद रहा है? जो लैपटॉप खरीद के बेचते। बेचता नहीं है, बल्कि उसका काम ही क्या है कि वो कुर्सियां खरीदता है और उन्हें उसी हालत में आगे बेच देता है। तो अब वो इनके खरीदने को अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेगा? परचेजेस। परचेज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कारोबार जिस चीज को खरीदता और बेचता है, उसके खरीदने के लिए वो परचेजेस का वर्ड यूज करेगा, और उसके अलावा बाकी जो भी खरीदेगा उसको उर्दू में खरीदना, इंग्लिश में परचेज करना बेशक कहेंगे, लेकिन अकाउंटिंग में उसके लिए परचेजेस का वर्ड मगर यूज अकाउंटिंग की जबान नहीं करेंगे। क्लियर? बताओ नहीं ईमान? होगा। हाँ, समझ आ गई मेरी बात? यस सर, बिल्कुल आ गई। ओके, थैंक यू। अब ये बताएं किसे समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। बताओ, शाबाश। आप चाहते हो मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन आप बताओगे तो देखो, अभी ना मेरे सामने आपके चेहरे, मासूमाना चेहरे नहीं है आपके मेरे सामने, और ना मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कैमरे खोल के अपने चेहरे दिखाओ। हो सकता है भाई आप मेकअप करके बैठ जाएं, आप खूबसूरत दिखने लगे, आप जो है नॉर्मल दिखने की कोशिश करें, बोलूं अरे यार ये बच्चा तो बिल्कुल मुनासिब दिख रहा है, इसका मतलब इसे समझ आ रहा है। लेकिन जब आप क्लास में होंगे ना, फिर पता चलेगा मुझे कि आप नॉर्मल हैं या एब नॉर्मल हैं। मतलब मेरी बात सुनने के बाद अगर नॉर्मल रहे तो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, और जहां मुझे लगा कि आप थोड़े से डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं तो मैं आपसे बोलूंगा बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है। बट राइट नाउ मैं किसी का चेहरा देख रहा हूँ, ना कोई मुझे देख रहा है। आप सिर्फ मुझसे सवाल करें और बोलें सर समझ नहीं आया, मैं बताने को तैयार हूँ। आगे बढ़ूं, इसका मतलब है किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह परचेजेस का वर्ड यूज होगा मर्चेंडाइज के खरीदने के लिए। उसके बाद परचेज दो तरह से हो सकता है। क्या बोला? परचेज कितनी तरह से हो सकता है? दो तरह से। नंबर वन, कैश परचेजेस। ये इंग्लिश आप खुद पढ़ लेना, कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं है, फिलहाल मेरी बात को फोकस करो। कैश परचेजेस, सर इसका क्या मतलब है? कैश खरीद रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी अभी बताया परचेजेस माने क्या खरीदना, सब बोलें शाबाश। मर्चेंडाइज। एक्सीलेंट। परचेजेस Merchandise. मर्चेंडाइज, वेरी गुड। परचेजेस माने मर्चेंडाइज खरीदना। तो जब लिखा आया ना वर्ड कैश परचेजेस, इसका मतलब है हम खरीद तो अभी भी रहे हैं मर्चेंडाइज, लेकिन किस पर खरीद रहे हैं? कैश से। इसका मतलब है हम Cash दुकान, पे. यस एग्जैक्टली, इसका मतलब है हम दुकानदार के पास गए, उससे माले तिजारत खरीदा और उसे हाथ के हाथ क्या दे दिया? कैश। कैश। Mint. इस तरह से खरीदने को कहा जाता है कैश परचेजेस। इज इट क्लियर? यस ये ओके, द नेक्स्ट वन इज, आप दुकानदार के पास गए और बोला अरे यार अहमद भाई, अली भाई, वहाज भाई, इमरान भाई, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हालात बड़े खराब हैं कोरोना की वजह से, ऐसा है कि कुछ माल हमें किस पर दे दीजिए? क्रेडिट। क्रेडिट पर, उधार। उधार पर। नहीं समझ आया? किस पर दे दें? हाँ। उधार पर। उधार. तो इसका मतलब है अब हम दुकानदार, अच्छा हम जा किसके पास रहे? दुकानदार। दुकानदार। अब ये जो दुकानदार है इसको हम सामान बेच रहे हैं? नहीं सामान ले रहे हैं, खरीद रहे सामान हैं। खरीद रहे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब सब मेरा जुमला गौर से सुने। वो शख्स जिससे हम सामान खरीदते हैं, दोबारा कह रहा हूं, वो शख्स
जिससे हम सामान खरीदते हैं उसे कहते हैं सप्लायर। क्या मेरा जुमला याद रहेगा? एक बार दोबारा कहता हूं, वो शख्स जिससे हम सामान खरीदते हैं उसे कहते हैं सप्लायर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं 2 दिन के बाद पूछता हूं आयशा से, इफ्रा मजहर से, इफ्रा फसी से, या गुलफिशा से, या वाश से, किसी से भी पूछता हूं कि भाई ये सप्लायर कौन होता है, तो जरा डेफिनेशन सुनिएगा। क्या देता है डेफिनेशन बच्चा? मेरी वाली डेफिनेशन रिपीट करूं? मेरी वाली डेफिनेशन सुन ली ना आपने कि सप्लायर कौन नहीं। है? सप्लायर कौन है? मेरी वाली डेफिनेशन रिपीट करो। इफ्रा फसी, इफ्रा फसी आप रिपीट करें मेरी वाली डेफिनेशन। सर जिस बंदे से हम सामान खरीदते हैं उसको सप्लायर कहते हैं। एक्सीलेंट। अब सुनिए, अब मैं आप ही लोगों से 2 दिन के बाद डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, जरा डेफिनेशन समाप्त फरमाइएगा। अब आप क्या डेफिनेशन सुना रहे हैं? आप कह रहे हैं सर वो जो हमें सामान बेचता है ना, क्या बोल रहे हैं? वो जो हमें सामान, वो जो हमें मर्चेंडाइज बेचता है ना, उसे सप्लायर कहते हैं। तो बाकी दोस्त आपके कहेंगे हाँ हाँ सर सही बोल रहा है, हाँ हाँ सर सही बोल रहा है, और हाँ बज़ाहिर उर्दू के लिहाज से तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन अकाउंटिंग के लिहाज से बिल्कुल गलत बोल रहा है। सर क्यों, क्या गलती है? जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमें सामान, जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमें सामान बेच रहे हैं। बेच रहा है। तो इसमें क्या गलत है? इसमें गलत यह है कि अकाउंटिंग करते वक्त हमें सामने वाले का एक्शन नहीं, अपना एक्शन देखना है। आप अकाउंटिंग करते हुए ये देखेंगे कि आपके बिजनेस में क्या चीज आ रही है और आपके बिजनेस से क्या चीज जा रही है। नहीं। आपने सामने वाले को थोड़ी देखना है कि वो क्या कर रहा है, आपने ये देखना है कि आपने सामने वाले को क्या दिया, आपने सामने वाले से क्या लिया। यानी एक्शन किसका देखना है हमेशा? अपना, अपने बिजनेस का। याद रहेगा, एक्शन किसका देखना है हमेशा? नहीं, बिजनेस का। अपने बिजनेस का। तो बताइए मेरी डेफिनेशन में एक्शन हमारा बयान हो रहा था, या जो 2 दिन बाद आप डेफिनेशन सुनाएंगे उसमें एक्शन हमारा बयान हो रहा है? बोलिए आपकी आपकी डेफिनेशन क्या में। डेफिनेशन थी मेरी? दोबारा सुनाना। अब गुलफिशा सुनाएगी मेरी। वो शख्स जिससे हम सामान खरीदते हैं उसे सप्लायर कहते हैं। एक्सीलेंट। और अगर कल को किसी ने ये कहा गुलफिशा के जो हमें सामान बेचता है वो भी सप्लायर है, तो वो आम लोगों के लिए तो वो डेफिनेशन ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के लिहाज से वो इसलिए गलत है कि ये तो उसका एक्शन बयान किया जा रहा है। मुझे एक्शन किसका देखना है हमेशा? अपना। अपना। और हमारा एक्शन है खरीदना, उसका एक्शन है बेचना, हमें उसके एक्शन से कोई गर्ज नहीं है। नहीं है। ओके, तो क्रेडिट परचेज क्या होती है? व्हेन वी बाय, व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम अ पर्सन and we made a promise, we made a commitment that we will pay you in near future, we will pay you after 10 days, we will pay you within a month. Is it clear? आपने सामान खरीदा दुकानदार से और उसे क्या बोला? जी वहाज भाई दोबारा समझा रहा हूं सर, 2 तरह से माल खरीदा जाता है। दुकानदार के पास जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उसे हाथ के हाथ पैसे दे देते हैं, इस तरह खरीदने को कैश परचेज कहते हैं। और फिर मैंने एक वर्ड यूज किया सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? मैंने कहा सप्लायर वो होता है जिससे हम माल खरीदते हैं। फिर बोल रहा हूँ, सप्लायर वो होता है जिससे हम माल खरीदते हैं सर। और अगर मैं ये बोल दूं कि जो हमें माल बेचता है वो भी सप्लायर होता है, तो आप अपनी अकल के मुताबिक ठीक हैं, आम इंसान के मुताबिक आप ठीक हैं, मेरे मुताबिक आप इसलिए गलत हैं क्योंकि आप इस डेफिनेशन में मेरे बिजनेस का नहीं उसका एक्शन बयान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सप्लायर कौन होता है, तो आप बोले सप्लायर वो होता है जिससे हम माल खरीदते हैं। जब आप कहते हैं हम माल खरीदते हैं तो एक्शन हमारा है, वो क्या करता है हमें इससे गर्ज नहीं है। क्लियर? वहाज बताओ, आगे बढ़ूं बेटा? वहाज भाई, अच्छा। तो अब तो जब हम क्रेडिट पे खरीदते हैं ना प्यारे बच्चों, किस पर खरीदते हैं? उधार पर। अच्छा अब एक बात बताओ बिलफर्स, तुम सब मेरे स्टूडेंट भी हो और तुम सब मुझे मिसाल के तौर पे आप बहुत अच्छे से जानने लगे हो, सही है? तो मैं तुम्हारी दुकान पे आता हूँ और मैं बोलता हूँ बेटा मुझे 2 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का सामान उधार पर दे दो, तो अगर मैं आऊं सिंपल और सामान लूं 1 लाख रुपए का और जाने लगूं, तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे क्या? इतने प्यारे हैं आप बोलेंगे सर इमरान पैसे तो दीजिए। तो मैं बोलूं बेटा अभी फिलहाल पैसे नहीं है, मैं तो पिछले 5 साल से तुमसे माल खरीद रहा हूं, मैं इंशाल्लाह तुम्हें कुछ दिनों में पैसे अदा कर कर दूंगा। दूं। एक्सीलेंट, कर दूंगा। तो मैंने आपसे क्या किया? प्रॉमिस, प्रॉमिस। कमिटमेंट, मैंने आपसे कमिटमेंट।
मैंने ये आपसे कमिटमेंट किया, Commits to pay in और near future. उर्दू में मैंने आपसे किया वादा। ये वही वादा है जिसकी इस्लाम में भरपूर तरीके से उन्होंने तनकीद की है, बताया है और समझाया है कि भाई आपने वादे की पासदारी करनी है। और वाज भाई एक अकेले तन्हा इस क्लास में बेचारे जो हैं वो मेरे साथ हैं, बाकी तो सारी खवातीन हैं, बाकी सबको अगर अंदाजा है तो बहुत अच्छी बात। क्या बिजनेस में एक उर्दू का जुमला इस्तेमाल होता है कि भाई मैंने आज उसे पैसे देने हैं क्योंकि मैंने उसे जुबान दी है। खवातीन ने भी सुना होगा, ऐसी बात तो नहीं है, नन्ही मुन्नी तो नहीं है बिल्कुल, टीवी ड्रामे वगैरह देखती रहती हैं और जर्नल बातें सुनती हैं, पेरेंट्स से बात होती है, भाइयों से बात होती है। क्या कहते हैं? मैंने उसे जुबान दी है। इसका मतलब क्या होता है कि जुबान काट के कमिटमेंट की है, दे दी है? नहीं, कमिटमेंट दी है। जुबान काट के नहीं दी है, बल्कि हमने उससे प्रॉमिस किया है। तो भाई ये वही प्रॉमिस है जिसका हमारा मजहब भी हमें तलकीन करता है कि आप किसी से वादा करें तो उसे पूरा करें, वादा खिलाफी ना करें। वादा खिलाफी बहुत बड़ा गुनाह होता है। बहरहाल, तो बिजनेस की दुनिया में एक, अगर आप अपने आप इसको अपने ऊपर रख के सोचेंगे ना कि आप गली की कोने वाली दुकान पे जाएं और बोलें भाई जरा मुझे 25,000 रुपए का माल उधार पे दे दो, तो दुकानदार आपको बोलेगा चलो भाई चलो भाग जाओ शाबाश। क्यों? आप दुकानदार के पास हर महीने थोड़ी जाते हैं, हर महीने आप उसका लेना देना थोड़ी है। हाँ, वो दुकानदार जिससे आप मुस्तकिल सामान खरीदते रहते हैं उससे आपकी हो जाती है जान पहचान, तो वो ये देखते हुए कि कितना किस हद तक एतबार किया जा सकता है, वो आपको कुछ अमाउंट का सामान उधार पर दे देता है। लेकिन क्या आपके ख्याल में मैं किसी स्टूडेंट, किसी घर वाले के लिए अकाउंटिंग करूंगा? नहीं, हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे किसके लिए? याद है आप सबको? बोलें। बिजनेस। बिजनेस के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट। हम बिजनेस के लिए और क्या हम किसी दूध वाले की दुकान के लिए अकाउंटिंग पढ़ेंगे? छोटी सी बेकरी के लिए अकाउंटिंग पढ़ेंगे? नो। नहीं सर, हम बड़े लार्ज बिजनेस, स्केल बिजनेस के लिए यस पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। Business. तो जब हम बड़े बिजनेस के लिए अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इट मींस बड़े बिजनेसेस में जुबान की बड़ी अहमियत होती है। तो जब हम किसी से उधार पर माल खरीदेंगे, जिससे खरीदेंगे उसका नाम क्या होगा? जिससे माल, सप्लायर। सप्लायर, एक्सीलेंट। If goods are purchased from a supplier and promised to pay in near future, it is called credit purchases. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब जी जो हम Yes, sir. अब जो हमने उससे ये किया ना, क्या किया? जुबानी प्रॉमिस, कमिटमेंट। प्रॉमिस, वादा, Promise. कमिटमेंट। इस वादे को, इस प्रॉमिस को, इस कमिटमेंट को, ऑल्दो ये जुबानी है, क्या बोला मैंने? ऑल्दो ये जुबानी है, जुबानी है। जुबान से कही हुई बात है, लेकिन अकाउंटिंग करते हुए हम पता नहीं अब बड़ा बिजनेस है ना हमारा, हम पता नहीं कितने लोगों से माल खरीदते होंगे, तो हम तो सबसे कर रहे होंगे जुबानी कमिटमेंट। तो क्या आपके ख्याल में ओनर वो सारे जुबानी वादे ओनर याद रखेगा? ओनर के पास यही काम रह गया? नहीं, अकाउंटेंट। नहीं, अकाउंटेंट का, यस, अकाउंटेंट का काम है वो तमाम वादों को लिखे कि हमने इन साहब से इतने रुपए का माल उधार लिया है और हमें इनको इतने रुपए अदा करने हैं। करने हैं। करने हैं। उस पैसे अदा करने को, उस पैसे अदा करने को जो हमने अदा करने हैं, अभी किए नहीं हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पढ़ो शाबाश। अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल। याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से? क्या लिखा है? यस अकाउंट सर। पेएबल। पेएबल। पेएबल का मतलब अदा करने हैं, अभी अदा करने नहीं किए। किसको अदा करने नहीं हैं? किए। बोलो बोलो, किसको अदा करने हैं? Supply. सप्लायर को। सप्लायर का एक और नाम आपके लिए लिखा हुआ है, पढ़िए। क्रेडिटर। क्रेडिटर। Creditors. क्रेडिटर इज द पर्सन जिसने हमें उधार पर माल प्रोवाइड किया था। किस पर नहीं कर यार, जी, किस पर माल प्रोवाइड किया था? आज भी उधार कॉल पर। नहीं कर, क्लास हो रही आज। बाज भाई आप अनम्यूट करके हमें आवाज सुना रहे हैं बजाय दूसरे अपने दोस्तों को सुनाने के। मोहतरम, बड़े अदब से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखें, मैं इंटरेक्टिव सेशन इसीलिए करता हूं कि मेरा सब्जेक्ट न्यू है। अगर मैं आपको बिठा के चुपचाप पढ़ाऊंगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग जरा इस बात का ख्याल रखा करें कि आपका माइक अगर अनम्यूट हो जाए तो उस पर जरा मुनासिब गुफ्तगू की आवाजें आनी चाहिए। ऐसी गुफ्तगू ना आए जिससे हम जरा शर्मिंदगी का एहसास हो। क्या ख्याल है? चलें, ये सबसे बोल रहा हूँ मैं। वाज भाई तो खैर चलेगा, पता नहीं क्यों शर्मिंदा हो गए या हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गए। आई होप मेरे प्यारे बच्चों का अकाउंट पेबल बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। और अकाउंट पेबल क्या है? जुबानी वादा। किससे किया जाता है? सप्लायर से। सप्लायर का दूसरा नाम है क्रेडिटर। क्रेडिटर।
अच्छा, अब एक और लफ्ज पढ़ लें आज, अभी हमारे पास तकरीबन 5 मिनट बचे हैं। परचेज, यस सर। रिटर्न एंड अलाउंसेस। क्या लिखा है? परचेज, रिटर्न एंड रिटर्न अलाउंसेस। अलाउंसेस। सर क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, परचेजेस का मतलब याद है या भूल गए? याद सर है? याद है। याद है। याद क्या है। क्या खरीदना? कैसे? क्या क्या खरीदना? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज खरीदना। तो वो जो मर्चेंडाइज खरीद के लाए थे सप्लायर से, अगर वो जब तुम्हारे गोडाउन में पहुंची, ऑफिस में पहुंची, तुमने देखा उसमें से 5,000 रुपए का माल तो खराब है। क्या देखा? उसमें से 5,000 रुपए का माल तो क्या है? खराब। खराब है। तो बताओ क्या करो? रख लोगे अपने पास? नहीं, नहीं। वापस नहीं। वापस तो देंगे। वापस रिटर्न करेंगे तो सप्लायर को। उस खरीदे हुए मर्चेंडाइज को वापस करने को, खरीदी हुई मर्चेंडाइज को क्या करने को, क्या लिखा है ये? वापस। वापस। रिटर्न माने रिटर्न। वापस। वापस रिटर्न। वापस किसको वापस कर रहे हो? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज वापस कर रहे हो। किसे कर रहे हो? सप्लायर। सप्लायर। उसे अकाउंटिंग की जुबान में कहते हैं परचेज, रिटर्न एंड अलाउंसेस। याद रहेगा? यस यस। सर। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर अलाउंसेस का वर्ड क्यों यूज करते हैं? बेसिकली अगर हमने उधार पर माल खरीदा होगा, किस पर मेरा बेटा? उधार। तो डेफिनेटली जब मैं क्रेडिटर को, सप्लायर को माल वापस करूंगा, तो जरा मुझे बताएं क्या वो मुझे पैसे वापस देगा? सर नहीं, वो अगर और सही सामान दे देगा। मैंने किस पे माल खरीदा था पहले ये याद दिलाओ। उधार पे। देखो अगर मैंने कैश पे माल खरीदा, मैं वापस करूंगा, मुझे मेरा कैश वापस मिल जाएगा या वो मुझे बदले में सही माल दे देगा। लेकिन अगर मैंने उधार पर माल खरीदा, अगर मैंने उधार पर माल खरीदा, तो जब मैं सप्लायर को माल वापस करूंगा, तो सप्लायर मुझे जितने रुपए का माल वापस कर दिया उतने रुपए माफ कर देगा, छोड़ देगा, बोलेगा अब इतने रुपए देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने का माल आपने हमें कर दिया है वापस। वापस। तो इसलिए रिटर्न। परचेज रिटर्न के साथ अलाउंसेस का वर्ड भी लिखा जाता है। समझ आया? परचेज, रिटर्न एंड यस। अलाउंसेस। थोड़ा सा और बोल अलाउंसेस। दूं, 8 आने का और बोल दूं, 1 रुपए का थोड़ा सा एक जुमला इस पे। क्या यस। यस। होता क्या है कि जब जब मिसाल के तौर पर हम सप्लायर से माल खरीद के लाए 50,000 रुपए का, अब उसमें से जुमला सुनने का है, कितने का माल खरीद के लाए? 50,000। 50,000 का। सर। अब माल हमारे ऑफिस पहुंच गया, उसमें से हमने देखा भाई 500 रुपए का डैमेज है। कितने का? 500 रुपए का डैमेज है। हमने उसे बताया यार 500 रुपए का सामान डैमेज है। उसने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, सामान 500 रुपए का भेजने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं है। 500 रुपए वैसे ही छोड़ दूंगा। क्या दे दूंगा तुम्हें? अलाउंस। समझ आई? नहीं समझ आई? सप्लायर ने हमें क्या बोला? 500 रुपए का सामान है, इतना सा माल है, क्या वापस भेजोगे? आगे सस्ते दामों में किसी को बेच देना। बेच भेज देना, देना। और मैं तुम्हें, देना। और मुझे 500 रुपए तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब है उसने हमें अलाउंस दे दिया, उसने हमें छूट दे दी। क्लियर? यस सर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, यस। पूरा कॉन्सेप्ट बना परचेज, रिटर्न एंड अलाउंस। अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ सर गया? जी मेरा बेटा यस सर। बोले। सर ये अलाउंसेस का बेसिक मतलब होगा, मतलब कि छोड़ देना, ये मतलब होगा इसका बेसिक मेरा मतलब। बच्चा, अलाउंसेस के बहुत सारे मतलब होते हैं। अलाउंसेस के बहुत सारे मतलब हैं, सिर्फ छोड़ देना नहीं है। जैसे मैंने अर्ज किया कि सामान हमने उसे वापस किया, उसने कहा ठीक है मैं आपको इतने का अलाउंस ना अलाउ से निकला है, ठीक है। तो मैं अगर आपको ये बोल दूं ना सिर्फ छोड़ देना, तो आप जहन नशीन ना कर लें, इसलिए मैं बहुत सेफ साइड जुमले अदा करता हूँ। अलाउंसेस का वर्ड यहाँ जो मीनिंग यूज हो रही है एग्जैक्टली वो छोड़ देने की सेंस में। लेकिन आप कभी अपने पेरेंट्स से, वालिद साहब से डिस्कस करें, वो कहेंगे हमें सैलरीज एंड अलाउंसेस मिलते हैं, तो आप परेशान हो जाएंगी कि मिलते हैं। अलाउंसेस का मतलब तो सर ने बोला था छूट होती है। जैसे कन्वेंस अलाउंस मिलता होगा आपके वालिद साहब को उनकी सैलरी में, हाउस रेंट अलाउंस मिलता होगा। तो मेरा बेटा हर लफ्ज बहुत वसी है, हर लफ्ज की बहुत बड़ी मीन। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, एंटीनम्स और सिनोनिम्स पढ़ते हैं या नहीं? इंग्लिश यस पढ़ी है सर। यस ना? सर। तो बेटा यस अलाउंसेस सर। का, ये इंग्लिश के लफ्जों का सबसे बड़ा मसला कश्मीर यही है कि एक एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है। हाँ फिलहाल यहाँ पर परचेज, रिटर्न एंड अलाउंस में अलाउंस का वर्ड इसीलिए यूज हो रहा है कि सप्लायर हमें अलाउ कर रहा है
कि अब आप हमें इतने पैसे अदा नहीं करो। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं चाह रहा था सेल समझा दूं, बट अब लास्ट मिनट चल रहा है तो किसी भी वक्त हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं आप सबसे बड़े अदब, प्यार, मोहब्बत से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर हो जाएं। घर पे बैठ के लेक्चर देखने में वो बात नहीं आएगी जो लाइव क्लास में आएगी। फी अमानिल्लाह कह देता हूं, किसी भी वक्त क्लास ऑफ हो जाएगी, बट प्लीज ट्राई टू प्रेजेंट इन फिजिक्स